नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। यूजीसी इक्विटी नियमों पर देश भर में बढ़ा विरोध। धर्मेंद्र प्रधान बोले भेदभाव बिल्कुल नहीं होगा, सवर्ण समाज कर रहा है देश भर में प्रदर्शन। यूजीसी के नए समानता नियम 2026 को लेकर देश भर में चल रहे विरोध के बीच अब केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा बयान आया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है, ये नियमों से किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा और कोई भी व्यक्ति भेदभाव के नाम पर नियमों का दुरुपयोग नहीं कर सकेगा। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि यूजीसी के ये नियम सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में अधिसूचित किए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता बढ़ाना है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति भेदभाव के नाम पर गलत फायदा नहीं उठा पाएगा। बता दें, इन नियमों को लेकर लखनऊ, इंदौर और नई दिल्ली समेत कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। आने वाले दिनों में और प्रदर्शन की योजना है। साथ ही इस नियमावली को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं भी दायर की गई हैं। यूजीसी इक्विटी नियम संविधान के अनुरूप, बोली वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह। बोली अनुच्छेद 15 के अनुरूप बनाए गए हैं नियम, भेदभाव रोकने को जरूरी बताए नियम। वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने यूजीसी इक्विटी नियम समझाए। उन्होंने कहा, ये नियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुरूप हैं, जो जाति, धर्म, लिंग या निवास स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकते हैं। वो कहती हैं कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है कि जाति, धर्म, लिंग या निवास स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, इसलिए ये नियम इन्हीं को लागू करने के लिए बनाए गए हैं। मुझे समझ नहीं आता कि अचानक इतना विरोध क्यों आ गया, ये लोग कहां से आए। 2012 के नियम थे जिनमें सुधार की जरूरत थी। अब भी आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थानों में ये पूरी तरह लागू नहीं है। ये विरोध ऊपरी जातियों की प्रतिक्रिया है। वो चाहते हैं कि देश में भेदभाव बना रहे, लेकिन कहते हैं कि भेदभाव होता ही नहीं। भेदभाव स्कॉलरशिप, एडमिशन, असाइनमेंट, सुपरवाइजर, सीटिंग, हॉस्टल और पीएचडी छात्रों के साथ होता है। वो कहती हैं कि ऊपरी जाति को किस तरह की सुरक्षा चाहिए, वो तो हमारे सिर पर बैठे हैं। यूजीसी गाइडलाइन पर चंद्रशेखर आजाद का बयान। बोले गाइडलाइन विरोधियों ने नियम पढ़े ही नहीं, मुट्ठी भर लोगों के दबाव में फैसला पलटा तो 85% लोग सड़कों पर उतरेंगे, बोले चंद्रशेखर आजाद। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आजाद यूजीसी गाइडलाइन पर बोले। उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आता है कि इसका विरोध क्यों हो रहा है। इसके विरोध करने वाले 90% ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसे पढ़ा ही नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पहली बात, SC ST OBC होने का दर्द SC ST OBC होकर ही समझा जा सकता है। गाइडलाइन SC ST OBC के लोगों ने नहीं बनाई है, समिति ने बनाई है। समिति ने इस आधार पर बनाई है कि जिस तरह लगातार हाई एजुकेशन सेंटरों में इस तरह के अपराधों की संख्या बढ़ रही है, इसमें 118% की वृद्धि हो गई है। इसके आधार पर रिपोर्ट बनी है। उन्होंने कहा कि चंद मुट्ठी भर लोगों के विरोध के कारण फैसला वापस हुआ तो हम 85% लोग सड़कों पर उतरेंगे। आजाद बोले, वही विरोध कर रहा है जो जाति के आधार पर शोषण करने का काम कर रहा है। योगी के समर्थन में इस्तीफा देने वाले अफसर घिरे। दावा हुआ फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट से मिली नौकरी, इस्तीफे का नाटक कर जांच से भागने का आरोप। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में इस्तीफा भेजकर चर्चा में आए अयोध्या के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। इस्तीफे का प्रशांत कुमार पर फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाने का गंभीर आरोप लगा है। यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि उनके सगे बड़े भाई डॉक्टर विश्वजीत सिंह ने लगाए हैं। विश्वजीत के मुताबिक प्रशांत कुमार को फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट के जरिए सरकारी नौकरी मिली थी। उन्होंने इस संबंध में वर्ष 2021 में शिकायत दर्ज कराई थी। 20 अगस्त 2021 को उन्होंने प्रशांत सिंह के दिव्यांग प्रमाण पत्र के फिर से जांच कराए जाने की मांग की थी। इसके बाद मंडलीय चिकित्सा परिषद ने प्रशांत सिंह को मेडिकल बोर्ड के सामने जांच के लिए बुलाया, लेकिन वो बोर्ड के सामने पेश नहीं हुए। विश्वजीत सिंह का दावा है कि प्रशांत 2 बार मेडिकल बोर्ड के सामने उपस्थित नहीं हुए। भाई ने यह भी आरोप लगाया कि इस्तीफा देना सिर्फ एक नाटक है ताकि जांच और संभावित रिकवरी से बचा जा सके। विश्वजीत सिंह के मुताबिक प्रशांत ने जिस आंख की बीमारी को दिखाकर दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाया, वैसी बीमारी 50 साल से कम उम्र में दुनिया में किसी को नहीं होती। बता दें, प्रशांत सिंह ने शंकराचार्य और योगी विवाद में सीएम योगी के समर्थन में इस्तीफा दिया और वीडियो बनाकर इस्तीफा दिया। पत्नी से बात करते हुए इस्तीफा दिया और वीडियो बनाया और कहा सीएम योगी के खिलाफ की गई किसी भी तरह की अमर्यादित टिप्पणी को वो स्वीकार नहीं कर सकते। कहा जिनका नमक खाया है, जहां से उन्हें सैलरी मिलती है, वो उनके साथ खड़े हैं। लेकिन वीडियो को लेकर टिप्पणियां आ रही हैं।
कुछ इसे नौटंकी बता रहे हैं तो कुछ कह रहे हैं कि नेता का नमक नहीं जनता का खाया है। कुछ कह रहे हैं पहले अधिकारी हैं जो खुलकर कह रहे हैं मैंने नेता का नमक खाया है, देश का नहीं। इस्तीफा देने वाले अलंकार अग्निहोत्री हाउस अरेस्ट, बोले आवास को मिनी जेल में तब्दील कर दिया। बरेली सिटी मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दे चुके पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री का मामला तूल पकड़ते ही जा रहा है। अब उन्होंने दावा किया है कि उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। साथ ही उनके सरकारी आवास के बाहर भारी पुलिस बल और एक कंपनी पीएस को तैनात किया गया है। उनके आवास को मिनी जेल में तब्दील कर दिया गया है। उन्हें कहीं भी आने जाने नहीं दिया जा रहा है। अलंकार अग्निहोत्री ने कहा है वो निलंबन के खिलाफ हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। उन्होंने प्रशासन पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। असम में वोटर लिस्ट को लेकर नया विवाद, सीएम शर्मा बोले 4 से 5 लाख मियां वोट हटाए जा सकते हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के एक बयान ने राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। मंगलवार को मीडिया से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि राज्य में होने वाली एसआईआर के दौरान मियां समुदाय के 4 से 5 लाख वोट हटाए जा सकते हैं। सीएम शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि लोग असम में वोट न दे सके। उन्होंने ये भी कहा कि जब एसआईआर होगा तब बड़ी संख्या में ऐसे नाम हटेंगे। बता दें असम में मियां शब्द को आमतौर पर बांग्ला मूल के मुसलमानों, खासकर कथित अवैध प्रवासियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कई लोग इस शब्द को अपमानजनक और समुदाय विशेष को निशाना बनाने वाला मानते हैं। सनातन मूल्यों से दूर सरकार सत्ता में नहीं लौटेगी, बोले शाह। बोले संतों के आशीर्वाद से ऐसी सरकार नहीं लौटेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि जो सरकार सनातन धर्म के मूल्यों को फायदा रखने में विफल रहती है वो कभी सत्ता में वापस नहीं आएगी। गांधीनगर में स्वामी नारायण संप्रदाय की एक सभा को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि विभिन्न सनातन परंपराओं के अनुयायी स्वतंत्रता के बाद लंबे समय तक इस उम्मीद में इंतजार करते रहे कि उन्हें ऐसी सरकार मिलेगी जो सनातन धर्म को उचित महत्व देगी और इसके सिद्धांतों के अनुसार शासन करेगी। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि संतों के आशीर्वाद से सनातन धर्म के अनुयायियों को निराश करने वाली कोई भी सरकार इस देश में फिर कभी सत्ता में नहीं आएगी। अमेरिकी अदालत में अडानी पक्ष की और समय की गुहार, मांगा 30 जनवरी सुबह तक का समय। एसईसी ईमेल से समन भेजने की अनुमति चाहती है। अमेरिका की एक अदालत में अडानी समूह से जुड़ा मामला अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। गौतम अडानी और सागर अडानी की ओर से पेश हो रही लॉ फर्म सुलिवन एंड क्रॉमवेल एलएलपी ने अमेरिकी कोर्ट में से 30 जनवरी तक का समय मांगा है। मामला जुड़ा है अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी एसईसी से। एसईसी ने अदालत से गुहार लगाई थी कि गौतम अडानी और सागर अडानी को ईमेल के जरिए समन भेजने की अनुमति दी जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले पारंपरिक तरीके से नोटिस भेजने की कोशिश नाकाम रही। फिर 23 जनवरी को अडानी पक्ष ने कोर्ट से कहा कि एसईसी की अर्जी पर फैसला रोक दिया जाए जब तक बातचीत पूरी ना हो जाए। कोर्ट ने दोनों पक्षों से कहा था कि 26 जनवरी तक स्थिति की जानकारी दें। फिर 26 जनवरी को अडानी के वकीलों ने अदालत को बताया कि दोनों पक्ष आपसी सहमति के ड्राफ्ट पर काम कर रहे हैं। अडानी पक्ष अपने क्लाइंट से चर्चा कर रहा है जो भारत में है। समय अंतर यानी टाइम डिफरेंस की वजह से प्रक्रिया में थोड़ा वक्त लग रहा है। इसी आधार पर उन्हें 30 जनवरी सुबह तक का समय मांगा और फिर अदालत ने यह अनुरोध स्वीकार कर लिया। इसका मतलब यह है कि मामला अभी टकराव की जगह कानूनी बातचीत के रास्ते पर है। एसईसी ईमेल से नोटिस भेजना चाहता है जबकि अडानी पक्ष कानूनी प्रक्रिया पर बातचीत कर रहा है। अब सबकी नजरें 30 जनवरी पर है जब दोनों पक्षों की सहमति या अगला कदम साफ हो सके। भारत ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पूरा, कार और वाइन पर समझौता, टैरिफ में भारी कटौती, 99.5% भारतीय निर्यात पर शून्य ड्यूटी। भारत और यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर 2 दशक से चल रही बातचीत आखिरकार पूरी हो गई। मंगलवार को समझौते की बातचीत खत्म होने की संयुक्त घोषणा की गई। ये समझौता इसलिए बड़ा है क्योंकि इससे भारत के 99.5% निर्यात पर ईयू में टैक्स खत्म हो जाएगा और ज्यादातर उत्पादों पर ये छूट पहले दिन से लागू होगी। भारत के कई मजदूर प्रधान उद्योग को बड़ा लाभ मिलेगा जैसे टेक्सटाइल और कपड़े, लेदर और फुटवेयर, चाय, कॉफी, मसाले, स्पोर्ट्स गुड्स, खिलौने, जेम्स एंड ज्वेलरी, समुद्री उत्पाद। इन सेक्टरों के करीब 2.87 लाख करोड़ के निर्यात पर अभी ईयू में 4% से 26% तक ड्यूटी लगती थी जो अब शून्य हो जाएगी। वहीं ईयू ने भारत के लिए 144 सर्विस सेक्टर खोले हैं। इसके अलावा भारत ने ईयू के 97.5% व्यापार मूल्य पर टैरिफ में छूट दी है।
अब ईयू के मशीनरी और इलेक्ट्रिकल उपकरण, विमान और स्पेस उपकरण, दवाइयां, मोटर वाहन, केमिकल्स, स्टील, प्लास्टिक उत्पाद भारत में सस्ते हो सकते हैं। 25 लाख से महंगी यूरोपीय कारें अब 110% की जगह 10% पर आ सकेंगी, लेकिन कोटा सिस्टम के तहत वाइन पर ड्यूटी 150% से घटाकर 20 से 30% की जाएगी। यहां भी कोटा रहेगा। एफटीओ और विदेश नीति पर बजट सूत्र में हंगामे के आसार। टीडीपी भी सरकार से व्यापार समझौते पर जवाब चाहती है, सरकार को घेरने की तैयारी। संसद के बजट सत्र में विदेश नीति और मुक्त व्यापार समझौतों यानी एफटीए को लेकर बड़ा हंगामा देखने को मिल सकता है। खास बात यह है कि सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि बीजेपी की सहयोगी पार्टी तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी भी इस मुद्दे पर सरकार से जवाब चाहती है। 27 जनवरी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों और टीडीपी ने मांग रखी कि हाल ही में हुए विदेशी व्यापार समझौतों की जानकारी संसद में दी जाए और अमेरिका के साथ चल रही व्यापार वार्ता पर भी सरकार स्पष्ट बयान दे। यानी सवाल यह है कि इतने बड़े आर्थिक फैसलों पर संसद को विस्तार से क्यों ना बताया जाए। अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से लिया ब्रेक, बोले खूबसूरत सफर था। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे लोकप्रिय गायकों में शामिल अरिजीत सिंह ने एक बड़ा ऐलान किया है। मंगलवार 27 जनवरी को उन्होंने कहा, मैं इसे यहीं खत्म कर रहा हूं, ये एक खूबसूरत सफर था। इस बयान के साथ ही उन्होंने साफ कर दिया कि वो अब प्लेबैक सिंगिंग में कोई नया असाइनमेंट नहीं लेंगे। सोशल मीडिया पर साझा किए गए संदेश में अरिजीत सिंह ने लिखा कि उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग से दूर होने का फैसला किया है। यह फैसला ऐसे समय आया है जब वो अपने करियर के सबसे ऊंचे मुकाम पर हैं और हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली आवाजों में गिने जाते हैं। ट्रंप बोले ईरान की ओर एक और युद्ध नौसेना बढ़ रही, बोले उम्मीद है वो डील करेंगे। मध्य पूर्व में तनाव अब और बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि ईरान की ओर एक और अमेरिकी आर्मडा यानी युद्ध नौसेना का बड़ा समूह बढ़ रहा है और उन्होंने तेहरान से कहा कि वो अमेरिका के साथ डील करें। ट्रंप ने कहा एक और खूबसूरत आर्मडा अभी ईरान की तरफ सुंदर तरीके से बढ़ रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो यानी कि ईरान डील करेंगे। यह बयान ऐसे समय में आया है जब पहले से ही यूएस के युद्धपोत ईरान के नजदीक पहुंचे हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.